वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन वांग जी चेंग की ज़ेर-ए-क़यादत MCC टंगसन रिसोर्सेज के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। आज़ाद खित्ते में पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा वज़ीर-ए-आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम को फूल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब। ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर्स पर आने वालों को आसानी हो और काम बिला ताखीर हो। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से जापान के सफ़ीर मित्सुरो वाइडा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन के दायरा कार को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़। हुकूमत ने इस्लाहाती और तरक्याती एजेंडे से तवानाई बहरान पर काफी हद तक काबू पा लिया। पाकिस्तान 3 सालों में चीन से CPEC के तहत $25 अरब सरमायाकारी लाने में कामयाब हुआ। खेल के मैदानों को दोबारा से बहाल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 2025 को पाकिस्तान में खेलों की बहाली के साल के तौर पर मनाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मुल्क में खेलों के फरोग के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा चीन। मुलाकातों में CPEC समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में दहशतगर्दी समेत अमन को सबूताश करने वाली क़ुव्वतों के खात्मे का अज़्म। वज़ीर ख़ारिजा 20 मई से कज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकनियत से मुतालिक जनरल असम्बली की क़रारदाद का खैर मक़दम करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टैक्स नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने के हवाले से मुतफर्रिक दरखास्तों पर समान। फ्री कैन से 22 मई तक जवाब तलब। हमने सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, दरखास्त गुजार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। एलीट फोर्स का हिस्सा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एलीट फोर्स की हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। फोर्सेस के शहादा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर इसराइली फ़ौज के छापे और फायरिंग। 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में फ्रेंडली फायरिंग के दौरान 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी। इसराइल ने गजा में नस्लकुशी तेज़ कर दी है। रफ़ा पर इसराइल का हमला रोकने का हुक्म दिया जाए। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ में एक और दरख्वास्त। अरब लीग का गजा में जंग के खात्मे और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज भेजने का मुतालबा। बहरीन में लीग का सरबराह इजलास। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत 13 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। रफ़ा पर किसी किस्म का हमला नाकाबिल कबूल है और जंग का ज़ख्म पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का इजलास से खिताब। तालिबान दौर में अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी और खित्ते पर असरात के हवाले से यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट शाया।
افغانستان کے طالبان نے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات منقطع نہیں کیے. دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. رپورٹ. زراعت، لائف سٹاک، فشریز، گرین ٹورزم کے فروغ اور کاربن فٹ پرنٹ کی تخفیف کے لیے کاوشیں جاری. گرین پاکستان انیشیٹو کے منصوبوں میں لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، پانی کی مینجمنٹ کا نظام، ایگری مالز کا تصور اور زرعی خدمات سے متعلق کمپنی کا قیام شامل. گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے صدر پاکستان کو تفصیلی بریفنگ. ایف سی بلوچستان کی ڈیرہ الایار، بارکھان، پشین، چمن اور مستونگ میں اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں. 12 کروڑ 30 لاکھ مالیت کا سامان برآمد. ضبط شدہ سامان میں چینی، ٹائر، سگریٹس، ایرانی ڈیزل، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور کھاد شامل. پی جی ایم اے نے رواں ماہ ہیٹ ویو، بارشوں اور طوفان کا الرٹ جاری کر دیا. کل سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا. بہاول نگر، اوکاڑا اور سکھر میں پارہ 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں سینٹرل ایشین والی بال لیگ فائنل آج پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان کھیلا جائے گا. ایونٹ میں قومی ٹیم ناقابل شکست. 5ویں اور آخری لیگ میچ میں ایران کو 3-1 سے ہرا دیا. اور آئرلینڈ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کا مشن انگلینڈ. کھلاڑیوں کا آج سے لیڈز میں پریکٹس کا آغاز. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. سیریز کا آغاز 22 مئی کو لیڈز میں ہوگا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں مقدس افتخار. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد. چینی کمپنی کا پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وانگ جائی چینگ کی قیادت میں چین کی کمپنی ایم سی سی ٹونگسن ریسورسز کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. چینی کمپنی نے پاکستان میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کمپنی کی جانب سے پاکستان میں منرل پارک بنانے سے متعلق وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی اور مزید سرمایہ کاری کے منصوبے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے چینی کمپنی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے. چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور ترقی میں اہم شراکت دار ہے. ان کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کے ہر برے وقت میں مدد کی، جس پر مستفید پوری قوم چین کی قیادت اور عوام کی مشکور ہیں. وزیر اعظم نے چینی کمپنی کو پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں کان کنی سے لے کر برآمدی اشیاء کی تیاری کی سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے معدنیات نکالنے، ان کی پروسیسنگ اور ان کی مصنوعات کو برآمد کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو مکمل سہولت دی جائے گی. انہوں نے متعلقہ وفاقی وزراء اور افسران کو چینی کمپنی کے ساتھ مشاورت کی ہدایت کی اور مشاورتی عمل میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبے کے متعلقہ اداروں اور سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کی بھی ہدایت کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد نے مظفر آباد میں ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان کشمیر کالز کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہا ہے. پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. انہوں نے وفد کے شرکاء سے کہا کہ آپ اپنی بھرپور کوششیں کریں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں. وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر کی ترقی خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی بھی ہدایت کی. ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے وفد کو آزاد جموں کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے اپنے روابط میں مزید بہتری لائیں. وفد نے آزاد جموں کشمیر کے حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا. وفد نے پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی بھی تعریف کی.
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत के इस्लाहाती और तरक्याती एजेंडे से तवानाई बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान 3 सालों में चीन से सी पैक के तहत $25 अरब सरमायाकारी लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना है। बदकिस्मती से सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से तरक्की का सफर जारी नहीं रख सके। मुल्क में खेलों के अहिया के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 2025 को पाकिस्तान में खेलों की बहाली के साल के तौर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी हुकूमत पूरी कोशिश करके पाकिस्तान को दुनिया की पहली 10 मईशतों में शामिल करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है। उन्होंने कहा कि सी पैक के ताउन को खेलों के शोबे तक बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन से बात करके खिलाड़ियों के लिए मुख्तस सीट्स को बढ़ाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि अगले साल हम सेफ गेम्स का इनेकाद करेंगे और वजारत मनसूबाबंदी नेशनल गेम्स के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए इंडोमेंट फंड्स और खिलाड़ियों के लिए सेहत इंश्योरेंस फराहम करने पर भी काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चागी बलोचिस्तान में काम करने वाली चीनी कानकनी कंपनी MRDL सिंडेक के वफ़द से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कानकनी से सी पैक फेज़ 2 का तरजीही इलाका है। उन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल से मालामाल इलाके में कानकनी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए कंपनी की दिहाइयों की तवील कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर ने कंपनी को सी पैक मनसूबों में शामिल करने के लिए तजावीज़ तलब की। मुलाकात के दौरान इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि नेशनल पावर ग्रिड के क़याम से तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जाएँ तो सूबे में कानकनी के तमाम मनसूबों की ऑपरेशनल लागत कम हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में लापता अफराद के अहल खाना अपने प्यारों के लिए ताहाल मुंतज़िर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनियत से मुतल्लिक़ जनरल असम्बली की करारदाद का खैर मकदम करता है। उन्होंने बताया कि दौरा चीन में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी हुकाम से मुलाकातें की। मुलाकातों में सी पैक समेत सरमायाकारी के मुख्तलिफ उमूर समेत सी पैक के दूसरे हिस्से पर काम के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई और दहशत गर्दी समेत अमन को सबूताज करने वाली कुव्वतों के खात्मे का अज़्म किया गया। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 20 मई से वफ़द के हमरा काज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि सेक्रेटरी जनरल साग मोहम्मद ग़ुलाम सरवर 20 मई से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत के साथ बायोमेट्रिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। नादरा हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड और तजदीद की सहूलत फराहम करने के प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत करते हुए शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को फूल प्रूफ, बेहतर और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज़ में प्लान भी तलब किया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे नादरा सेंटर्स पर आने वालों को आसानी हो और काम बिला ताख़ीर हो। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। नादरा हेडक्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा ऑपरेशनल रूम का दौरा किया, जहां उन्हें पाकिस्तान भर के नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला की सदारत में नादरा हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ, जहां नादरा को आवाम के लिए मजीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि वज़ीर आज़म के विजन के तहत मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए पुराज़्म है। हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए FBR में इस्लाहात समेत कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं। इन ख्यालात का इज़हार वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान में तैनात जापान के सफ़ीर मित्सो हिरोवाडा से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जापान पाकिस्तान का अहम तरक्याती शराकतदार है। मुश्किल वक्त में जापान का ताउन पाकिस्तान आवाम के लिए हमेशा काबिल क़द्र रहा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत कर रही है। अताउल्लाह तारर ने कहा कि निजी शोबे को कारोबार में सहूलियत फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आलमी जरीदे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में मज़ीद बेहतरी की पेशगोई कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पूरी दुनिया को फेक न्यूज़ का बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन के दायरा कार को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तेफाक किया गया। जापानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के कारोबारी तबके की सहूलत के लिए इक़दाम पाकिस्तान को जापानी सरमायाकारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश मंजिल बनाएंगे। 3 साल में 1 अरब डॉलर से ज़ायद की जापानी सरमायाकारी की ज़रूरत है। मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के कारोबारी तबके की सहूलत के लिए इक़दाम पाकिस्तान को जापानी सरमायाकारों के लिए ज़्यादा पुरकशिश मंजिल बनाएंगे।
वज़ीर ममलिकत IT और टेली कॉम शहज़ाद फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल्स की एक्सपोर्ट शुरू कर रहे हैं। मुस्तकबिल में मईशत में टेलीकॉम सेक्टर का किरदार बहुत अहम होगा। हमारी कोशिश है कि टेलीकॉम सेक्टर के तमाम मसाइल को हल करें। इस्लामाबाद में टेलीकॉम के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपनी सलाहियतें बरूए कार लाने के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। 5G लॉन्च करने के लिए इक़दाम जारी हैं। 5G से IT सेक्टर को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। शहज़ाद फातिमा ने कहा कि USF के ताउन से दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम के मुस्बत नताइज आए हैं। उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स पर भी हमारा भरपूर फोकस है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग क़ाफ के रुकन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा के ऐवान में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर रवा इजलास तक तारिक बशीर चीमा के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में हुआ। वज़ीर दिफा ख़ाजा महमूद आसिफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पर इस बात का फैसला किया है कि तारिक बशीर चीमा के रवा इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल की जाए। उन्होंने कहा कि ईवान की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। उन्होंने कहा कि बगैर इजाज़त नामे के ईवान में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम और कारोबार के फ़रोग़ में मौजूदा हुकूमत के अमली इक़दामात के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट 75,000 की बुलंद सतह को बरकरार रखते हुए ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स में इजाफे की वजूहात जानने के लिए राबता करते हैं कराची से ज़ीशान अहमद खान से। जी ज़ीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की माशी इस्लाहात के मस्बत असरात जो है अब नज़र आने शुरू हो गए, वाज़े तौर पर नज़र आने शुरू हो गए हैं, जिसके वाज़े इशारा जो हमें कल मिला है कि पेट्रोलियम प्राइस की मसनूआत में न सिर्फ 15 रुपये से ज़्यादा की कमी की गई, बल्कि इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में सरमायादारों का एतमाद जो इस कदर बढ़ा है कि 75,000 की बुलंद तरीन सतह पर न ये इस हफ्ते में 2 बार जा चुका है, बल्कि अब सुबह से लेकर अब तक जो है वो ट्रेड कर रहा है। सुबह से 220 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 75,000 की सतह को न सिर्फ अबूर किया था, बल्कि अब तक 75,000 की सतह पर स्टॉक 100 इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसकी बड़ी वजह जो है न सिर्फ सरमायाकारों का एतमाद है पाकिस्तान स्टॉक की मईशत में, बल्कि ऐसे अवामिल और ऐसे इकदाम हैं जैसे कि SIFC का इकदाम, उसका क़याम जो है, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है पुरुमीद हुए हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पूरी रीजन के अंदर जो है सब प्रॉफिटेबल मार्केट के तौर पर देखी जा रही है, जिसके बाद तमाम बैरून मुल्क से कंपनीज जो है इसमें रजिस्टर्ड हो रही हैं, न सिर्फ रजिस्टर्ड हो रही है बल्कि सरमायाकारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा खलीजी ममालिक के जो है इन्वेस्टमेंट्स आना, उसकी खबरें इस्लामाबाद के अंदर मौजूद जो है चाइना का वफूद जिसके CPEC के तहत बनने वाले तमाम मनसूबे और उसके अलावा दीगर मनसूबों के लिए जो है इसका अंदिया जो ये तमाम अंदिये जो हैं मुल्क की मईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ, गामदनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तरसलात ज़र में भी इस वक्त रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए तो 3.5% से ज़्यादा का इजाफा इस वक्त तरसलात ज़र में हुआ है और ज़र मुबादले के ज़खायर भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ माशी इस्लाहात की वजह से जो है ये तेज़ी देखी जा रही है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर न सिर्फ सरमायाकारी लोग कर रहे हैं बल्कि जो मईशत जो है तरक्की दर गामजन है, जबकि माशी माहिरीन का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो मार्केट को बड़ा फ्लॉरिश देखते हैं और इसकी तरक्की के वाज़ेह इम्कानात है और तकरीबन ये 80,000 से भी ज़्यादा को टच कर सकती है। ज़ीशान अहमद खान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फैसल वावडा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब किया है कि इसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादिक खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने से मुतालिक मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए फ्रीक्वेंस से 22 मई तक जवाब तलब कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी जानिब से नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज कराने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने सिम्स ब्लॉक करने से नहीं, दरख्वास्त गुजार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अगर कोई टैक्स दहिंदा नहीं है और इसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उसकी सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी? ऐसा मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को टैक्स के लिए रजिस्टर ही नहीं करवाया है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शहरी की आमदनी कम होगी इस पर इस कानून का इतलाक नहीं होगा। NTN नंबर से मुतालिक भी चीज़ें वाज़ेह हैं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। अगर कोई शख्स नोटिस जारी होने के बाद जवाब जमा करवाएगा या FBR को मुतमईन करेगा तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी।
पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़, दोनों मुल्कों के अवाम की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और अमन खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के दौरे चीन के आखिरी दिन चाइना बिजनेस राउंड टेबल और मुख्तलिफ मुलाकातों का अहवाल बता रही हैं नमरा सुहेल। चाइना बिजनेस राउंड टेबल से खिताब में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई समेत कई शोबों में सरमायाकारी और तिजारत के लिए इंतहाई साजगार माहौल है। इसहाक डार ने पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। Pakistan offers very attractive opportunities. There is one possibility is to set up labor-intensive industries in Pakistan. We have a great scope in agriculture, mines and minerals, and the IT, information technology, are the other two prime areas where there's a great scope to do business in Pakistan. नायब वजीर आजम ने कहा कि सी पैक का अगला मरहला पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन, माशी तरक्की और रोजगार के मौके फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने बीजिंग में चीन के वजीर खजाना से मुलाकात की। इसहाक डार ने चीन के वजीर खजाना को पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे, बेहतर निज़ाम हुकूमत, आमदन में इजाफे और ताजिर दोस्त माहौल पैदा करने के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। चीन के वजीर खजाना ने पाकिस्तानी मईशत के मस्बत अशारियों को सराहते हुए पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएंगे। पंजाब की सरहद पर पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे हैं जिन्हें पुलिस के जवान बहादुरी से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलीट फोर्स के 85 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। मैं उन जवानों समेत तमाम फोर्सेस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि मैं भी आप में से ही हूँ, आपकी यूनिफॉर्म पहन कर आई हूँ। मैं वर्दी नहीं, वो कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। जब आपके पास कोई मजलूम आए तो आपने उसकी दादरसी करनी है और इंसाफ के साथ खड़े होना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मौसमी तब्दीली के चैलेंज से निपटने, गंदम बहरान समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बरतानिया ने सैलाब और जलजले समेत हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उम्मीद करते हैं बरतानिया पाकिस्तान के मौसमी तब्दीलियों से मुतासर होने के मसले को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उजागर करेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि मौसमी तब्दीली से निपटना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरतानिया मौसमी तब्दीली के मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने कहा है कि मुशायरा हमारी तहजीब और रिवायत का शानदार हिस्सा है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी रिवायत को जिंदा रखें। कराची में बरतानिया से आई हुई मारूफ शायरा डॉक्टर निकत इफ्तिखार के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कामरान टिस्सोरी ने कहा कि अदीब और शायर किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। निकत इफ्तिखार हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशें काबिल क़दर हैं। इस मौके पर मुशायरा भी हुआ जिसमें मारूफ शुअरा ख्वाजा रज़ी हैदर, इकबाल खावर, खालिद मोइन, अजमल सिराज, काशिफ गायर, सादिया हरीम और दूसरों ने अपना कलाम पेश किया। बात करेंगे गजा के हवाले से। इसराइली फौज के गजा रफा दीगर शहरों पर वहशियाना बमबारी जारी है। इसराइल ने रफा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए मजीद फौजी कुमक रफा के लिए रवाना कर दी है। गजा में नसीरात गुज़ीन कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। बमबारी में एक स्कूल भी तबाह हुआ है। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर इसराइली फौज के छापे और फायरिंग में एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। गजा में फ्रेंडली फायरिंग के दौरान 5 इसराइली फौजी मारे गए जबकि 7 जख्मी हुए। जबालिया में शदीद लड़ाई जारी है। सियोनी फौज ने रिहायशी इमारतों, एम्बुलेंसेज और मराकज़ सेहत को निशाना बनाया है जिसमें मुतादिद अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मज़ीद 39 अफराद शहीद जबकि 64 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से जारी सियोनी दहशत गर्दी में कम अज़ कम 35,272 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 79,205 जख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 9,500 ख़वातीन भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदादुश्शुमार के मुताबिक रफ़ा शहर से नकल मकानी करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
अब तक 6 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू कमेटी का कहना है कि जनूबी गजा में बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसराइल के ज़मीनी अफवाज के रफ़ा पर हमले की वजह से लोग बड़े पैमाने पर नकल मकानी कर रहे हैं। उधर जनूबी अफ्रीका ने रफ़ा पर इसराइल का हमला रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ में दोबारा दरख्वास्त कर दी है। दौरान समाज जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी का जिम्मेदार ठहराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गजा में तमाम हदें पार की जा चुकी हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत रफ़ा पर इसराइल के हमले रोकने का हुक्म जारी करे। अरब लीग ने गजा में जारी जंग के खात्मे और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़लस्तीनी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौज भेजने का मुतालबा किया है। बहरीन में होने वाले इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत 13 मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। ब्लॉक की तरफ से जारी मनामा एलामिया में 2 रियासती हल के निफाज तक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन दस्तों को तैनात करने का मुतालबा किया गया। शरका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत की हिमायत करते हैं। महसूर इलाके में फ़ौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। चीन और रूस ने जामे तस्वीराती शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इतफाक़ किया है। बीजिंग में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इतफाक़ किया है कि यूक्रेन बहरान का सियासी हल ही दुरुस्त समत होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों मुल्कों की 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे पर मुहित ताल्लुकात मुश्तरका हिकमत अमली के अक्कास हैं जो बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों के बावजूद हर इम्तिहान पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और उभरती हुई मईशतें हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक रवाबित को गहरा करना, बाहमी ताउन को वुसअत देना और दुनिया की उमूमी तारीखी रुझान की पैरवी करना हमारा मुश्तरका इंतखाब है। हम मिलकर दोनों ममालिक के अवाम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन बहरान को हल करने की कोशिशों पर चीन का शुक्रिया अदा करते हुए मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि मास्को बीजिंग को तवील मुद्दती और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर देखता है। रूसी सदर ने कहा कि ब्रिक्स, शंघाई ताउन तंजीम और दीगर अहम प्लेटफॉर्म्स पर चीन के साथ ताउन, बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल के हल और आलमी और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की। रूस और चीन के सदूर ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और स्ट्रेटजिक ताउन समेत अहम बैनुल-अक़वामी मामलात के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर पुतिन और शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर जामे तस्वीराती शराकतदारी को मजबूत बनाने समेत तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम शोबों में 2 तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। रूस के सदर पुतिन चीन का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सलामती के बारे में अमरीकी इदारे ने अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पर खबरदार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की आमाज का बन चुका है, जिसके असरात खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक को भी मुतासर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी और खित्ते पर इसके असरात के हवाले से यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने रिपोर्ट शाया कर दी, जिसके मुताबिक अफगान तालिबान को बार बार तनबीह किए जाने के बावजूद उन्होंने दहशतगर्दी तंजीमों से ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए। ये दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ खित्ते बल्कि अफगानिस्तान में भी सलामती की सूरत हाल के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट में अफगान तालिबान को खित्ते में दहशतगर्दी के फैलाव को रोकने के लिए पेश की गई मुख्तलिफ तजावीज़ के मुताबिक दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बढ़ाना और पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजबूत बनाना शामिल हैं। रिपोर्ट में अफगान तालिबान को पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और उनको दी जाने वाली सहूलियात पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं, जिसके हवाले से अफगान तालिबान को संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है ताकि खित्ते में अमन को बरकरार रखा जा सके। आज़ाद कश्मीर के दाखिली रास्ते कोहाला पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। कोहाला के मकाम पर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराने की तकरीब में सिविल इंतजामिया, पाक फौज, पुलिस, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि ये वतन हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है।
भारतीय मसाला जात दुनिया भर में भारत के लिए बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं। मारूफ भारतीय मसाला जात कंपनीज की जांच पड़ताल के दौरान होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। भारतीय मसाला जात पर गैर मेयारी होने की वजह से आलमी सतह पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन बराए फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भारतीय मसाला जात कंपनियों बशमूल MDH और एवरेस्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाते हुए उन्हें फौरी तौर पर मार्केट से हटाने का हुक्म दिया। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय मसाला जात में कैंसर का सबब बनने वाले एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। सिंगापुर और हांगकांग ने भी भारत के मशहूर मसाला जात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। आलमी सतह पर भारतीय मसाला जात पर पाबंदी और बदनामी के बावजूद मोदी सरकार ने कोई इकदाम नहीं किए। 2021 से MDH मसालों की 14% अमरीकी खेप को बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह से मुस्तरद कर दिया गया है। पिछले 4 सालों में यूरोपीय यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 500 से ज्यादा भारतीय मसाला जात पर पाबंदी लगा दी थी। 2014 में बायोकेमिस्ट्री की माहिर ने कोलकाता में मसालों के मशहूर ब्रांड पर रिसर्च की जो मिर्च, जीरा, कड़ी पाउडर और गरम मसाला बनाते हैं। अप्रैल 2024 में गुजरात में फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल हुक्काम ने 60,000 किलोग्राम से जायद मिलावट शुदा मसाले जब्त किए, जिनमें मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया और अचार मसाला शामिल है। सिर्फ भारतीय मसाला जात ही नहीं बल्कि मेवे, ड्राई फ्रूट्स, जड़ी बूटियां और दीगर मुतफर्रिक खाने की मसनूआत भी आलमी सतह पर गैर मेयारी करार दे दी गई हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आलमी सतह पर इससे कबल बदनाम हो चुके हैं। इससे कबल भारतीय खांसी की शरबत पीने से अफ्रीका में कई बच्चों की अमवात हुई क्योंकि शरबत में एथेनाइल ग्लाइकोल की बड़ी तादाद मौजूद थी। माजी में भारतीय हुकाम की जानिब से गैर मेयारी अद्वियात पूरी दुनिया में बरामद की जा रही थी, जबकि हर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आती है। सदर आसिफ अली जरदारी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर के दौरे में प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत कायम इस इकदाम में ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज और ग्रीन टूरिज्म समेत कार्बन फुटप्रिंट की तखफीफ जैसे अहम शोबों पर काम जारी है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मंसूबे लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद किसानों को ज़राई रकबे से मुतालिक हकीकी वक्त की मालूमात फराहम करना है। एग्री मॉल्स के जरिए किसान को एक ही छत के नीचे तमाम ज़राई आलात, आला बीज, खाद और अद्वियात यकसा निर्खों पर दस्तयाब होंगी। स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम के जरिए पानी के कम इस्तेमाल से ज़्यादा रकबे को सिराब करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के इन इक़दामात से खुराक की किल्लत पर काबू पाने के साथ पैदावार में खुद किफ़ालत और बरामदात की सलाहियत को भी बढ़ाया जा सकता है। सदर ममलिकत ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि तमाम सूबे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को कामयाब बनाने के लिए मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के नए तैनात होने वाले चेयरमैन से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई, जिसमें गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लिया। सेक्रेटरी INC रफाकत अली ने तैनात से मुतालिक नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर मेंबरान भी मौजूद थे। रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2000 से मुल्क में हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए मसरूफ़ अमल है। इस इदारे में ड्रेस मेकिंग, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस वक्त 250 से ज़्यादा तलबा तालिबात माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तकनीकी उलूम की तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से इल्हाक शुदा है। तकनीकी उलूम से रुशनास करवाने वाले इस इदारे से अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद फैज़याब हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गवादर में सानिया सरबंदर के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मक्की मस्जिद से गवादर प्रेस क्लब तक निकाली जाने वाली रैली के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर वाक़े के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी लोगों ने तमाम दहशतगर्द तंजीमों बशमूल बलोच यकजहती बलोच कमेटी के खिलाफ नारे लगाए, जो अवाम में नफरत पैदा करते हैं। इनका कहना था कि गवादर के लोगों ने हमेशा मेहमानों की इज्जत की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझा है। दुश्मन अनासर और दहशतगर्द तंजीमें उनका कहना था कि गवादर के लोगों ने हमेशा मेहमानों की इज्जत की है और उनके तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन समझा है। दुश्मन अनासर और दहशतगर्द तंजीमें बशमूल बलोच यकजहती कमेटी मकामी रिवायात को पामाल कर रही है, जो मुल्क की तरक्की की राह में मुश्किलात पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं।
FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से दीगर इदारों के हमरा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद स्मगलिंग की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। 17 अप्रैल से 17 मई तक डेरा लायार, बारखान, पशीन, चमन और मस्तूम के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। जब्त शुदा अशिया में चीनी टायर, सिगरेट, ईरानी तेल, फर्टिलाइजर, सोलर पैनल्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ शामिल थीं। पकड़ी गई तमाम अशिया को कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। स्मगलर्स ये अशिया ट्रकों, मुसाफिर बसों और खुफिया रास्तों के जरिए स्मगल कर रहे थे, जिसे FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। कैडेट कॉलेज उकाड़ा के कैडेट्स और फैकल्टी मेंबरान ने उकाड़ा गैरिजन में एक रोज पाकिस्तान अफवाज के साथ गुजारा। कैडेट्स ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पाकिस्तान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कैडेट्स को पाक फौज के मुल्क कौम के लिए कलीदे किरदार फौजी हथियारों और जंगी मशकों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। शुरका को मुख्तलिफ टैंकों के बारे में आगाही फराहम की गई है और बताया गया कि पाक फौज के टैंक दुश्मन के टैंकों को पसपा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शुरका को जंगी हालात के दौरान नहर या दरिया अबूर करने की मशक भी दिखाई गई। इसके अलावा कैडेट्स को जदीद इंजीनियरिंग आलात के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देखने का मौका भी मिला, जिससे कैडेट्स खातिर खा मुतासिर हुए। इस मौके पर कैडेट्स का कहना था कि पाक फौज की वजह से ही हमारा मुल्क महफूज है। हमें फ़ख्र है कि सख्त मेहनत करने वाले जवान हमारे मुहाफ़िज़ हैं। कैडेट्स का मजीद कहना था कि आज पाक फौज के जवानों की ट्रेनिंग देखकर हम भी जोश और वलवला पैदा हो गया है। हम भी इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ एक दिन मुल्क की खिदमत ज़रूर करेंगे। उन्होंने पाक फौज की मुल्क के लिए खिदमत को सराहते हुए कहा कि पाक फौज दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। वादी कैलाश का मजहबी त्यौहार चिल्लम जोश अपने रिवायती रसूमात और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद के मुताबिक बहार की आमद पर मनाए जाने वाले त्यौहार में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद शरीक हुई। 5 रोज़ा फेस्टिवल में कैलाश के दोनों वादियों रंबो और बरेर से मर्द और ख़वातीन बम्बूरियत में शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के दीर अपर और चित्रा लोअर में सियाती सहूलत सेंटर फेस्टिवल के दौरान खुले रहे, जो त्यौहार में मुनाजोशी समेत दीगर रस्मात और सकाफती रक्स किया गया। तर्जुमान मोहम्मद साद के मुताबिक सियाती मकामात का रुख करने से कबल सियाह टूरिज्म हेल्पलाइन 1422 से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, मरी की जंगलात में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने आबादी की तरफ जाने वाली आग बुझा दी है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 25 घंटे से इदारे और मकामी लोग आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग का धुआं मीलों दूर से बुलंद होता नजर आ रहा है। आग पहाड़ के दोनों अतराफ लगी हुई है। हाइपरटेंशन यानी बुलंद फशार खून, तिब्बी माहिरीन का मानना है कि जहनी तनाव, मोटापा और बुढ़ापा इस मरज की वजूहात हैं। जिस्मानी सरगर्मी की कमी के बायस भी इंसानी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को अमराज की जड़ समझा जाता है। महसूस न होने वाले हाइपरटेंशन एक आम बीमारी है। कमोबेश मुल्क की आधी आबादी इस मरज का शिकार है। गुज़श्ता कई सालों से उम्र रसीदा और अधेड़ उम्र ही नहीं बल्कि अब नौजवान इस मर्ज की जद में आ रहे हैं। शोबा अमराज कल्ब के माहिरीन का कहना है कि जहनी तनाव, मोटापा, बुढ़ापा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, सिगरेट नोशी और ख़राब तर्ज ज़िंदगी हाइपरटेंशन की वजूहात हैं। तिब्बी माहिरीन हाइपरटेंशन के बायस फॉलिज, हार्ट अटैक और शरियानों का फैलाव समेत कई खतरात के बायस मरज से बचने के लिए अद्वियात के साथ साथ मुतवाज़िन ग़िज़ाएं और भरपूर नींद के साथ साथ जहनी आराम तजवीज़ करते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी का दिन मनाया जा रहा है। IT की बदौलत आज दुनिया हकीकी मानों में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसमें फासले बेमानी होकर रह गए हैं। ये दिन मनाने के हवाले से मजीद तफसील जानते हैं फहद अजीज से। टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन को मनाने का मकसद इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजीज के जरिए मौशती तब्दीलियों के हवाले से शऊर उजागर करना और डिजिटल तकसीम को कम करने में मदद करना है। तो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी इस वक्त एक दुनिया की अहम ज़रूरत है और ऑफ कोर्स टेली कम्युनिकेशन डे जो है वो इसकी अहमियत को उजागर करने में मदद देता है। पाकिस्तान वो तमाम बैरियर्स क्रॉस कर चुका है टेली कम्युनिकेशन के,
جو स्पेस कम्युनिकेशन की हद में आते हैं, ये हम डिवाइसेस स्पेस में भेजेंगे। इससे न सिर्फ हम अपनी टेली कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे बल्कि हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी अपना रोल अदा करेंगे और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इंफॉर्मेशन का तेज तरीन तबादला और फौरी रसाई माशरे के सबसे नुमायां पहलू हैं। कोरोना वबा ने जहां आलमी मईशत और मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया, वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की अहमियत और वसअत में भी अहम किरदार अदा किया है। IT टेक्नोलॉजी की वजह से करोड़ों लोग जो है वो घर बैठे रोज़गार कमा रहे हैं, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दौरे हाजिर की तेज रफ्तारी में जहां एक तरफ फासले सिमट कर रह गए हैं, वहीं इससे हमारे रहन सहन पर भी अच्छे और बुरे असरात मुरतब हुए हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अमराज चश्म के नए अस्पताल में मरीजों के इलाज का आगाज हो गया है। इसी हवाले से मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। उन्होंने अस्पताल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर राव के साथ गुफ्तगू की है, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए मुल्तान में 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए अस्पताल ने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। इस स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के बनने से जो आंखों के तमाम अमराज हैं उनके इलाज के लिए एक छत तले तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर होंगी। इस अस्पताल के बनने से ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि उसके इर्द गिर्द के इलाकों से लाखों अफराद मुस्तफ़ीज़ होंगे। साउथ पंजाब के अंदर आंखों की बीमारी बढ़ रही थी और हमने एक डेटा इकट्ठा किया कि तकरीबन 2 लाख अफराद हर साल यहाँ आते हैं हमारे पास साउथ पंजाब में, और उनमें से 4 से 6 लाख बंदे हमें भेजने पड़ते हैं पेशेंट टू दी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कि यहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो हमने जो अस्पताल बनाया इसके अंदर 8 डिपार्टमेंट्स हैं और वो हर एक आँख के हिस्से का अलग डिपार्टमेंट है और हमारा आउटडोर शुरू हो चुका है। अगले 50 साल के लिए जो रिक्वायर्ड है आँखों की बीमारियों के लिए, जो इलाज रिक्वायर्ड है, जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉस्पिटल वो पूरा करेगा। यहाँ पर जो आंखों के अमराज के इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा और साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी जो है जदीद जो दौरे जदीद के मुताबिक जो ट्रेनिंग जो है वो भी फराहम की जाएगी। जी फरहान मिर्जा आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बलूचिस्तान अदबी मेले ने अदब की तरवीज के साथ नौजवान नस्ल को अमन का पैगाम दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से सरफराज शेख। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोयटा में मुनक़िदा अदबी मेले ने कौमी हम आहंगी और रवादारी की अजीम रिवायात के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का मेले की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अदबी मेले नौजवान नस्ल की मस्बत जहन साजी का वसीला और अमन व मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मैं अपने नौजवान की हर बात सुनूंगा, हर बात का जवाब दूंगा, उसको बार बार गले लगाऊंगा और इंशाल्लाह उसके मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं जो आपको इंटरनेट के जरिए एक्सप्लॉइट करते हैं, जो आपको एक फेक नैरेटिव के जरिए एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं बैठा हूं, मैं आपको गले लगाऊंगा, आपका गुस्सा खुश दिली से सुनूंगा। आप मुझसे सख्त सवाल करें, मैं सख्त से सख्त सवाल का जवाब नरमी से दूंगा, ये मेरा फर्ज है। बलूचिस्तान अदबी मेले में दानिश्वरों, अदीबों और सहाफ़ियों का मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसों में अपनी राय का इजहार करते हुए कहना था कि माशरे में बर्दाश्त और अखुवत के फ़रोग़ देने में ऐसी तकरीबात बहुत कारगर साबित होती हैं। तंज़ो मज़ाली ज़िंदगी से भरपूर दिलचस्प गुफ्तगू करते हुए मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने अदबी मेले की रौनक को दोबाला कर दिया। मेले में ड्रामा एक्टर अदनान सिद्दीकी से उनके टेलीविजन करियर के हवाले से भी बात की गई। मखसूस अंदाज लिए मशहूर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने भी अपनी गुफ्तगू से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दिया। उन्होंने नौजवानों को मेहनत और सच्ची लगन से आगे बढ़ने की तरगीब दी। 2 रोज तक जारी रहने वाला बलूचिस्तान अदबी मेला तहजीब व सकाफत, इल्म फ़नून और अपनी अजीम विरसे की तजदीद के लिए इंतहाई मस्बत इक़दाम करार दिया जा रहा है। अदब सकाफत की पासदारी लिए अदबी मेले ने पूरे पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में शदीद तूफानी हवाओं से कम 4 अफराद हलाक हो गए। तूफानी हवाओं की वजह से मकानात की छतें और खिड़कियाँ उड़ गईं, लाखों अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। तूफान के बायस ह्यूस्टन में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। रियासत में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई है। अस्सलामुअलैकुम, खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
नाज़रीन, पीडीएम में पंजाब ने रवाह माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। 18 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलुम, गुजरावाला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवारी में आंधी और बारिश का इम्कान है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक रवाह माह दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ने के इम्कानात हैं। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कानात हैं। मौसम खुश्क और दर्जा हरारत नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा तक रहेगा। नाज़रीन, जनूबी पंजाब समेत लोधरा में भी हीट वेव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज लोधरा में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ अब्दुल्ला डाहा से। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या सूरत हाल है लोधरा की? लोधरा समेत जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद गर्मी की लहर की लपेट में है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। लोधरा समेत जनूबी पंजाब के कई शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री ग्रेड से भी ज़्यादा है। शदीद गर्मी है जी, अपने बच्चों को बचाएं और ख़ुद भी बचें, अपना काम काज है जो टाइम से कर लें। कल से लोधरा में शदीद गर्मी हो रही है और आज भी मौसम काफ़ी सख्त गर्म है। पंजाब के महकमा सेहत ने शहरियों को हीट वेव और गर्मी से बचाने के लिए अस्पतालों में हीट स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिए हैं। माहिरीन सेहत हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की है। शहरियों को चाहिए कि वो हीट स्ट्रोक से महफूज रहने के लिए बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। दिन 11 बजे के बाद अगर घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो सर को ढाँप कर निकले और इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मियारी मशरूबात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के मौजूदा लहर अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। अब्दुल्ला डाहा, पीटीवी न्यूज़, लोधरा। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल हो गई हैं, ताहम आज दिन भर मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला साफ और दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अवामी नमी का तनासब 77% है। सिंध के दूसरे अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। उधर सखर, कश्मोर, दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में आज और कल 18 मई को गर्द आलूद हवाओं और हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे दादू की, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में भी 48, मोहनजोदाड़ो, भावलनगर और ओकाड़ा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।